टोड़ी मेहता साहब और विक्की ब्रोकर मिल करके सी विंग को लॉक कर देते हैं और वहाँ खतरे का बोर्ड लगा देते हैं और पोपटलाल, अब्दुल और चंपक चाचा उनकी मदद कर रहे होते हैं। फिर सारे गोकुल धाम वाले मिल करके वहाँ एक पुतला भी लगाते हैं जो खेतों में लगाया जाता है और फिर विक्की ब्रोकर वहाँ धुआं जला देता है और फिर विक्की ब्रोकर सब लोगों को बताता है कि डरावनी दुल्हन का आने का वक्त हो चुका है, आप लोग जल्दी से यहाँ से चले जाइए। फिर गोकुल धाम वाले मिल करके विक्की ब्रोकर का शुक्रिया अदा करते हैं। रात काफी डरावनी होने के नाते वो लोग हाथी भाई के घर पे जाकर के बैठ जाते हैं और उसके कुछ देर बाद जेठालाल सोसाइटी में आता है बाहर से और देखता है पूरी सोसाइटी खाली है, पूरी सोसाइटी में सन्नाटा छाया हुआ है। फिर वो लॉक किए हुए विंग को देखता है और देखता है यहाँ पर सब लकड़े से बंद किया गया है और जेठालाल को कुछ समझ में नहीं आता, वो सीधा अपने घर की तरफ निकल देता है और जेठालाल अपने घर पे ताला लगा हुआ देखता है तो चंपक चाचा को फोन करता है। तो चंपक चाचा उसे बताते हैं कि सोसाइटी में काफी अजीब अजीब चीजें हो रही थी, इसीलिए हमने विंग को लॉक कर दिया और सब हाथीला के घर में आकर के बैठे हुए हैं। और जब जेठालाल को सारी बात पता चलती है तो जेठालाल काफी गुस्सा करता है कि मुझे क्यों नहीं बताया, मेरे बापूजी अकेले रहते हैं। और अय्यर जेठालाल को बबीता जी के सामने डांट देता है कि क्या तुम भूतनी का सामना करोगे, जिससे कि जेठालाल को बहुत तकलीफ होती है और जोश जोश में कह देता कि मैं भूतनी को पकड़ने जा रहा हूँ। और फिर जेठालाल उस विंग में जाता है और भूतनी का वीडियो बना करके लाता है और सभी लोगों को दिखाता है कि वहाँ कोई भूतनी उतनी नहीं बल्कि दो कपल आकर के रह रहे हैं। फिर पूरे गोकुल धाम वाले मिल करके उस विंग में जाते हैं पर पोपटलाल अभी भी डर रहा था, सोड़ी उसे खींचते हुए लेकर के जाता है। और फिर सभी लोग मिल करके जब इन दोनों से पूछते हैं तो ये दोनों बताते हैं कि हम सोसाइटी में रहना चाहते थे पर भिड़े मास्टर हमसे ज्यादा मेंटेनेंस मांग रहा था, इसीलिए हमने सोचा था कि हम